नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त तिथि जारी। पीएम किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकलकर आ चुकी है, जिसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप सभी किसान भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही आप सभी किसानों के लिए भी आगामी किस्त का बेसब्री से इंतजार होगा। जैसा कि आप सभी किसानों को पता होगा कि जब जब भारत सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से किसी किस्तों को जारी किया जाता है तो फिर किस्त जारी होने के लगभग 4 महीने के समय अंतराल के बाद ही किसी नई किस्तों को जारी किया जाता है। पटना में सुबह सुबह लग गई आग। सिलेंडर रिसाव के बाद अगलगी में 4 दुकानें खाक। इस अगलगी की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि आग की लपटें काफी ऊपर उठ रही हैं। काफी दूर से ही आसमान में उठते काले धुएं को देखा जा सकता था। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी बढ़ोतरी पर आया बड़ा अपडेट। अगर आप कर्मचारी या पेंशनर हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आयोग बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें तैयार हो सकती हैं। यूपी के इस जिले में 100 करोड़ की लागत से चौड़ी होंगी 3 प्रमुख सड़कें। योगी सरकार ने मंजूर की धनराशि मुख्य मार्ग अयोध्या हाईवे से असैनी तिराहा मोद्दा तक 900 मीटर व असैनी तिराहा मोद्दा से बाराबंकी शहर पुराना हाईवे तक 4100 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण करते हुए 4 लेन बनाया जाएगा। साथ ही 4 करोड़ 33 लाख रुपए डिवाइडर बनाया जाएगा। 29 करोड़ 71 लाख की धनराशि चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। येलो अलर्ट। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं आज गोपालगंज सहित 4 जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बादलों की दस्तक से एक बार फिर किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती। शरीर पर घाव होने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शरीर पर घाव होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पटना से दिल्ली लाने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। दिल्ली सरकार के सख्त एक्शन के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा असर। दिल्ली के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है। स्कूल अभिभावकों से किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को किसी खास विक्रेता से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करने और स्कूल की वेबसाइट पर किताबें खरीदने के लिए स्कूल के नजदीक की कम से कम 5 दुकानों का पता प्रदर्शित करने को कहा था। बिहार में 32,000 शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन सक्षमता। परीक्षा 1 में कुल 1,87,000 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद इनके प्रमाण पत्रों आदि की जांच कर 1,72,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। पत्थर बरसाए, फिर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को ले गए। बिहार में पुलिस पर फिर हमला। बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर जब पुलिस थाने लाने के लिए प्रयास कर रही थी तभी ट्रैक्टर मालिक निरंजन सिंह, संजय कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा ग्रामीणों ने पुलिस के साथ गाली गलौज ऑफ नोक-झोंक करने लगे। चैती छठ पूजा। अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला अर्घ्य आज। जाने टाइमिंग। हिंदू धर्म में चैती छठ पर्व का विशेष महत्व है। यह 4 दिवसीय पर्व है। लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। जाने टाइमिंग। चैती छठ पर बदली पटना की यातायात व्यवस्था। 2 दिनों तक शहर के इन रास्तों पर वाहनों की एंट्री बैन। चैती छठ को लेकर पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक तथा 4 अप्रैल को देर रात 2 बजे से सुबह 8 तक शहर के कई मार्गों में वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। वहीं कुछ रास्तों को डायवर्ट भी किया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात। खोले जाएंगे 18 मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के छात्रों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं आने वाले 4 से 5 साल में बिहार में 18 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें 5 प्राइवेट और 13 सरकारी कॉलेज शामिल होंगे। इस बात का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया। पटना एयरपोर्ट से छोटे विमानों की आवाजाही क्यों हो रही बंद? वंदे भारत एक्सप्रेस भी वजह दरअसल विमानन कंपनियों को छोटे मार्गों पर पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिल रहे हैं। बुकिंग में कमी से विमान कंपनियां एटीआर से ईंधन का खर्च भी नहीं निकाल पा रही हैं। यही वजह है कि पटना एयरपोर्ट से पिछले 1 साल के भीतर 3 एटीआर को बंद कर दिया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में बवाल, एमएलसी नवल किशोर यादव ने कुलसचिव को दी मारने की धमकी। खूब हंगामा, यहां तक कि अभद्र व्यवहार करते हुए एमएसली नवल किशोर यादव ने कुलसचिव को गाली तक दे दी। इसके बाद अन्य सदस्यों ने उन्हें रोका और हंगामे को शांत कराया। इस हंगामे और शोर शराबे की वजह से कुछ देर के लिए सीनेट की कार्रवाई रुक गई। कुलपति और कुलसचिव दोनों ने पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की। वक्फ के सहारे आरजेडी से पसमंदा मुसलमानों का वोट छीन पाएगी बीजेपी। बिहार बनेगा पहली प्रयोगशाला। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है और चुनावों में इनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB द्वारा विरोध का असर यहां भी देखने को मिला। अमित शाह ने नीतीश और चिराग को कैसे भरोसे में लिया? वक्फ बिल पर एनडीए की इनसाइड स्टोरी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। लोकसभा में पारित होने से पहले इस बिल पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टियों के रुख पर सबकी नजरें थीं। आखिर में जेडीयू और लोजपा आर ने इस बिल पर अपना समर्थन दे दिया। बिहार के इन 4 जिलों में बारिश, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी। 92 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम? बिहार वेदर। मौसम विभाग के अनुसार 92 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। इधर बुधवार को पटना और आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मौसम सामान्य बना रहा। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार कर रही नीतीश सरकार पिछले साल धड़ाधड़ गिर गए थे पुल। बिहार का पथ निर्माण विभाग पुलों के रखरखाव के लिए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए नीतीश कैबिनेट को भेजा जाएगा। बिहार में 32,000 शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। सक्षमता परीक्षा 1 में कुल 1,87,000 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद इनके प्रमाण पत्रों आदि की जांच कर 1,72,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार में 2 समुदायों की भिड़ंत में कई लोग घायल। पुलिस छावनी में बदला इलाका। तनाव घायलों में गुलफराज, मो, इस्मामुल और मो। शोएब का इलाज किया रहा है। पचघचिया बाजार में तनाव व्याप्त हो गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस अधिकारी कैंप कर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली। हरियाणा के इन 2 गांवों में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कई फार्म हाउस जमींदोज। हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना नदी के उस पार मौजमाबाद और किडावली गांव में अवैध रूप से बने फार्म हाउसों पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट की इस कार्रवाई में करीब 20 एकड़ जमीन पर बने 12 फार्म हाउस, 50 डीपीसी और 17 बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।